सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बीएड वर्सेज नेट, पहले क्या करें कि जल्दी जॉब मिल जाए, क्या सही है क्या गलत है, एक विश्लेषण लेकर मैं आपके साथ। देखिए, बहुत सारे मेरे एमए के स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम नेट की तैयारी करें या बीएड में एडमिशन लें। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं बच्चों को सलाह देती हूँ और बार बार एक एक बच्चे को बताने की बजाय मैं वीडियो बनाना यहाँ सही समझती हूँ कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इसको देख पाएँ और इन्हीं स्टूडेंट्स के अलावा और भी बच्चों के मन में ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि अब क्या करें कि जल्दी जॉब मिल जाए। तो इस पर मैं कुछ एक बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि पहली चीज़ है कि अगर आप एमए कर चुके हैं, जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, एमए हिंदी कर चुके हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप बीएड में एडमिशन लीजिए ताकि आपके लिए दो लाइनें जो हैं एक साथ खुल जाती हैं। बीएड में एडमिशन लेकर आप बीएड की तैयारी थोड़े समय में कर सकते हैं। आप साथ साथ नेट की तैयारी कीजिए, जेआरएफ की तैयारी कीजिए। नेट जेआरएफ सिर्फ एक दिन की एग्ज़ाम है और कभी भी आप कर सकते हो और एक साल में 2 बार आता है, एक जून में और एक बार दिसंबर में। बीएड 2 साल की है, बीएड 2 साल की है और इसके बाद भी आपको सीटेट या एचटेट आपको करना पड़ेगा और जॉब आपको तभी मिलेगी जब सीटेट एचटेट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हर किसी राज्य में अलग अलग लिए जाते हैं। जैसे हरियाणा की बात मैं करूं तो यहाँ स्क्रीनिंग लिया जाता है जब वैकेंसी जाती हैं तब। तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी कि आप बीएड में एडमिशन लीजिए और साथ साथ अपनी तैयारी कीजिए। साथ साथ आप बीएड की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की होती है, यानी बैचलर इन एजुकेशन, यानी बैचलर डिग्री है ये एजुकेशन में, और एलिजिबल हो जाते हो आप बीएड करने के बाद 6 to 8th टीजीटी के लिए, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और 9 to 12th। हरियाणा की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, केवीएस में ये 6 to 10th है और 9th to 12th आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो सीटेट करना ज़रूरी है और हरियाणा गवर्नमेंट में अगर आपने करना है तो एचटेट करना ज़रूरी है। जैसे राजस्थान में आप जाते हो तो रीट करना वहाँ ज़रूरी होता है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ आपको कि निष्कर्ष के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीएड में आप एडमिशन लीजिए। बीएड में एडमिशन के दौरान 2 साल में आपकी बीएड होगी, तब तक आप नेट भी कर सकते हैं और सीटेट और एचटेट दोनों टेस्ट आप निकाल सकते हैं इसी ड्यूरेशन के दौरान। साल में एक बार इसके पेपर होते हैं, यूँ नहीं है कि सेमेस्टर सिस्टम है आपको बार बार पेपर 4 बार पेपर होंगे कि आपको बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती है। 1 या 1.5 महीने पहले आप बीएड की तैयारी करके दोनों चीज़ें कर सकते हैं। चाहे नेट की परीक्षा एमए के बाद होती है, आपने एमए कर लिया है, सभी एमए के स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ मैं कि नेट बीएड करें या फिर नेट की तरफ जाएं, तो मैं आप सबको सलाह देना चाहूँगी बीएड में आप एडमिशन लीजिए और नेट जेआरएफ के साथ साथ सीटेट और एचटेट की तैयारी कीजिए। आपको 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपके लिए, देखिए गवर्नमेंट में वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं तो प्राइवेट स्कूल्स का ऑप्शन खुल जाता है। आप सोचोगे कि प्राइवेट स्कूल में भी एलिजिबिलिटी पूरी मांगते हैं तो बीएड करनी है आपके लिए। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ कि आप स्कूल टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तीसरा
ऑप्शन ये है कि जो नेट है, अगर साथ साथ आपका नेट हो गया है या जेआरएफ हो गया है, जेआरएफ के बाद बीएड करने के बाद, जेआरएफ के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो स्कॉलरशिप के लिए, साथ साथ आप पीएचडी कर सकते हो। और नेट करने के बाद, जैसे कल ही लेटर आया है, उसके केवल नेट करने के बाद भी आप कॉलेज कैडर के लिए एलिजिबल हो जाते हो अपने सब्जेक्ट में। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही जानकारी दे पाई होंगी, आपका मार्गदर्शन सही से कर पाई होंगी। धन्यवाद।